अब किसी की ये हिम्मत न हो कि ये कह दे कि आप जहर को पी जाओ। एक दूसरे की ओर देखते हैं देवता, एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं, आप बोलो ना। भगवान बोले, त्रिलोकी को भस्म करने वाला कालकूट विष उपस्थित हुआ है भगवान। ये देवता लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं इसलिए कि आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो इस जहर को पचा सकते हैं, नहीं तो त्रिलोकी को भस्म कर देगा ये। भगवान शिव जी बोले, अब ये फैसला तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि बगल में पार्वती अम्मा भी तो बैठी थी ना। हाँ, अगर ये कह देंगी तो फिर तो कोई बात नहीं है। देवताओं ने पार्वती जी के पैर पकड़ लिए, माता आप इनको बोल दो ना। आजकल की कोई पत्नी होती तो हो अकल को ठिकाने पर लगा देती, हमारे पति को जहर पिलाने के लिए आए हो। लेकिन भागवत में लिखा है, प्रभाव ज्ञान बोधता। पार्वती जी शिव जी के प्रभाव को जानती थी, सो देखो स्वीकृति दे दी लोक मंगल की कामना के लिए। शिव जी ने ऐसे करके ओक बनाई और हलाहल विष को एक सांस में पी गई। गले से नीचे उतर रहा था विष। शिव जी को ध्यान आया, मेरे हृदय में तो राम जी का निवास है। अगर ये विष राम जी तक चला गया तो उनको बड़ी तकलीफ होगी, कष्ट होगा। अब बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या उत्पन्न हो गई कि बाहर निकालें तो त्रिलोकी नष्ट होती है, अंदर ले जाएं तो राम जी को कष्ट होता है। भगवान बोले, कोई नहीं, हम तो कंठ में ही धारण कर लेंगे, ना बाहर निकालेंगे ना अंदर ले जाएंगे। नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। देवताओं ने पूछा 1 घंटे बाद, कैसा लग रहा है भोलेनाथ? बोले, लगना क्या है, तुम लोगों ने विष दिया मुझे, ऊपर से विष गया, नीचे से राम जी शीतल हैं। अब मैं तो विश्राम कर रहा हूं, राम जी का सहारा है ना, इसलिए विष मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखो फिर समुद्र मंथन प्रारंभ किया और ऐसा दिव्य समुद्र मंथन हुआ, अनेकों रत्न निकले। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो तो राक्षसों ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र ने ले लिया। अप्सराएं निकली, सीधी स्वर्ग को चली गईं। कामधेनु गाय निकली, ब्रह्मलोक को चली गई। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान ने अपने गले में धारण कर ली। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कि ततश्चाविर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशैकान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से। अब तो लक्ष्मी को पाने के लिए देवता भी दौड़े, दैत्य भी दौड़े, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। ऐसा कोई है जिसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? सब चाहते हैं मेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए। भगवान बोले, भैया झगड़ा तो करो मत, अभी अमृत तो निकला नहीं है। अब तुम अमृत निकलने से पहले ही झगड़ के रह जाओगे तो फिर बात कैसे बनेगी? एक काम करो, लक्ष्मी जी के हाथ में जयमाला दे दो।
अब ये जिसको चाहेंगी उसका वरण कर लेंगी, बात खत्म, झगड़ा काहे का। सब लोग लाइन में लग गए, एक तरफ देवता दूसरी तरफ दैत्य, बीच में भगवान। दैत्यों की तरफ भी गई, देवताओं की तरफ भी गई, लेकिन वरण तो भगवान का ही करना था ना। नारायण प्रभु का लक्ष्मी जी ने वरण कर दिया, माला पहना दी। अभी तक तो केवल नारायण थे, अब लक्ष्मी नारायण हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए समुद्र में से। अमृत को पाने के लिए देवता दैत्य दोनों झगड़ने लगे। दैत्य लोग देवताओं से छुड़ा करके ले गए। भगवान को मोहिनी अवतार लेकर के आना पड़ा। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। आज तो बहुत अवतारों की कथा है ना भगवान की। मोहिनी बनकर के आए, बड़ा सुंदर स्वरूप है। दैत्यों के पास में गए और बोले, देखो यदि तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, विवाह कर लूंगी।